हेलो दोस्तों, कैसा हो आप सब। देखिए इस इमेज को, ये है AK-47। इसको आपने फिल्मों में या रियल लाइफ में या फिर कई गेम्स में देखा होगा, यूज़ भी किया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका नाम AK-47 क्यों पड़ा? और आपने रामायण महाभारत जैसे कथाओं में सुना होगा कि उस टाइम पर जो साधु ऋषि मुनि होते थे, कहा जाता है कि उनके पास ऐसी शक्तियाँ होती थी कि वे एक साथ दो जगहों पर दिखाई दे सकते थे। लेकिन क्या ये सच में पॉसिबल है? इसका जवाब हम साइंस में जानने की कोशिश करेंगे। और सर्दियों के मौसम में कोहरा कैसे बनता है और क्यों बनता है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, आप लोगों ने बिजली और टेलीफोन के खंभों के बीच में देखा होगा कि तार उनके बीच में कस कर नहीं लगाए जाते हैं। तार थोड़े ढीले लगाए जाते हैं, क्योंकि अगर इन्हें कस कर लगाया जाए तो ठंड के मौसम में ये सिकुड़ कर टूट सकते हैं। क्योंकि आप सबको तो पता है कि ठंड के मौसम में आइटम्स ठंड के कारण एक दूसरे के पास आने लगते हैं, जिससे लंबाई कम होने लगती हैं। यही कारण है कि इन्हें थोड़ा ढीला लगाया जाता है ताकि ये छोटे होकर टूट न जाए। नंबर 2, आप लोगों ने कभी ये नोटिस किया होगा कि सभी जीव जंतु और हम इंसान भी सर्दियों में ज़्यादा खाना खाते हैं। हमें सर्दियों में ज़्यादा भूख लगती है। दरअसल इसका कारण ये है कि जब बाहर का ताप कम हो जाता है तो जो ठंडी हवाएं होती हैं वो हमारे शरीर के तापमान को तेज़ी से सोखने लगती हैं, जिस कारण होता यह है कि हमारे शरीर में एनर्जी की कमी होने लगती है। तभी हमें ठंड के मौसम में ठंड लगता है। तो इस एनर्जी की कमी को पूरा करने के लिए ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें खाने से ही एनर्जी मिलती है। यही कारण है कि हमें सर्दियों के मौसम में ज़्यादा भूख लगती है। नंबर 3, ये टॉपिक भी ठंड के नाम पर। क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि ठंड के मौसम में कोहरा क्यों बनता है, कैसे बनता है, और क्या ये कोहरा सभी मौसमों में होता है? दरअसल सर्दियों में जो कोहरा दिखाई देता है वो सभी मौसमों में होता है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये सभी मौसमों में होता है। कोहरा कुछ और नहीं बल्कि वाष्प ही होते हैं, मतलब पानी के छोटे छोटे कण जो गर्मियों में दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि इस समय ताप ज़्यादा बढ़ जाने के कारण ये पानी के कण दूर दूर हो जाते हैं, जिस कारण हम इन्हें देख नहीं पाते हैं। लेकिन ठंड के मौसम में ये एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं ठंड के कारण, जिस कारण हम इन्हें देख पाते हैं। यही कारण था कोहरा के बनने का। नंबर 4, प्राकृतिक गैस। हम जिस प्राकृतिक गैस को खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब ये गैस लीक होता है तो एक अजीब सी स्मेल आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये स्मेल प्राकृतिक गैस में नहीं होता है। इस स्मेल को इसमें जानबूझकर ऐड किया जाता है ताकि गैस लीक होने पर हमें पता चल सके। नंबर 5, इस इमेज को देखिए, ये है द ग्रेट ब्लू होल। इसका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। असल में ये एक गुफा है जो समुद्र में स्थित है। इस गुफा को मौत का कुआं भी कहते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन निर्वहन होता है, जिस कारण एक तरह से शराब जैसा नशा होता है। जब डाइवर मतलब गोताखोर इस गुफा के ज़्यादा अंदर गहराई में जाते हैं तो नशा ज़्यादा बढ़ता जाता है, जिस कारण कई गोताखोरों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। नंबर 6, क्वांटम फिजिक्स। ये टॉपिक आपको थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है, लेकिन इसे जानने के बाद मज़ा भी ज़रूर आएगा। जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में बात किया था कि क्या कोई इंसान एक साथ दो जगहों पर रह सकता है। आपने भी सुना होगा कि रामायण महाभारत के टाइम पर उस समय के ऋषि मुनि अपने तपस्या की शक्ति से एक जगह पर रहते हुए भी दूसरी जगह पर भी दिखाई दे सकते थे और बात भी कर सकते थे। तो चलिए इसे समझते हैं साइंस में। आपने क्वांटम फिजिक्स का नाम तो सुना ही होगा। क्वांटम फिजिक्स की सबसे रहस्यमयी धारणा है आपस में उलझे हुए कणों की। इसको समझने के लिए हम एक फुटबॉल का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि सामने दो गोल पोस्ट हैं। जिस गोल पोस्ट के सामने सीधी रेखा में गेंद दागी जाएगी, गेंद उसी गोल पोस्ट के अंदर जाएगी।
अब गेंद की जगह लाइट पार्टिकल मतलब प्रकाश का कण फोटोन लेते हैं। यहाँ संभावनाएं बदल जाती हैं। इसको दागने के बाद फोटोन किसी भी गोल पोस्ट के अंदर जा सकता है और तो और दोनों गोल पोस्टों के अंदर एक साथ भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। कभी ये फोटोन दो बन गए और दूर भी चले गए, लेकिन आपस में किसी ऐसे अजीब तरीके से जुड़े रहते हैं कि जैसे जुड़वा हो। इस अजीब व्यवहार को आइंस्टीन ने नाम दिया था भूतों वाला व्यवहार, जो वैज्ञानिकों के समझ से परे हैं, क्योंकि अगर एक के साथ छेड़छाड़ करो तो हजारों मील दूरी पर बैठे दूसरे को तुरंत मालूम पड़ जाता है। मज़े की बात यह है कि उनके बीच संचार का कोई साधन नहीं है। इस तरह हमने देखा कि दो मूल स्वरूप एक साथ या अलग अलग स्थानों पर रह सकते हैं, जबकि दोनों एक ही हैं। इसमें से कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। कणों का यही आचरण एक कल्पना को जन्म देता है कि मनुष्य का शरीर भी तो छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, मतलब उसके शरीर को भी दो भागों में अलग किया जा सकता है। मतलब जिस तरह शरीर के साथ दो हाथ जुड़े होते हैं, उसी तरह एक काल्पनिक सुपर शरीर के दो पूरे अलग शरीर हो पर कंट्रोल एक ही हो। अगर ऐसा होता है तो एक आदमी ही दो अलग अलग जगहों पर दिखाई दे सकता है। नंबर 7, या आप जानते हैं कि AK-47 का नाम AK-47 ही क्यों पड़ा? इस नाम में AK का मतलब है, देखिए, ये मतलब ऑटोमेटिक और K का मतलब क्लाशनिकोव होता है। क्लाशनिकोव नाम इसके बनाने वाले के नाम पर है। उनका पूरा नाम मिखाइल क्लाशनिकोव है और 47 का मतलब है 1947, क्योंकि इसे 1947 में बनाया गया था। इस कारण इसका नाम AK-47 पड़ा। इस AK-47 के नाम पर सबसे ज़्यादा हत्याएं करने का रिकॉर्ड है। नंबर 8, क्या आपने कभी कैट आइलैंड का नाम सुना है? जी हाँ, दुनिया में एक ऐसा द्वीप भी है जहाँ जानवरों का राज चलता है, जापान के ओशिमा आइलैंड। इस आइलैंड में बिल्लियों की संख्या इंसानों से 6 गुना अधिक है। मतलब सोचिए, इंसानों की संख्या से 6 गुना ज़्यादा बिल्लियों की संख्या है। इसीलिए ओशिमा आइलैंड को कैट आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 9, जब बादल से बिजली गिरती है तो क्या आपने कभी सोचा है कि बिजली नीचे ही क्यों गिरती है और इस बिजली की शक्ति कितनी होती है? दरअसल इसके नीचे गिरने का कारण है कंडक्टर। आसमान में कंडक्टर न होने के कारण ये बिजली नीचे गिरती है, क्योंकि पृथ्वी पर इसे कंडक्टर मिलता है। यही कारण है आसमानी बिजली के नीचे गिरने का। इसकी पावर की बात करें तो 300 किलोवाट यानी 12.5 करोड़ वाट से भी ज़्यादा होती हैं। इसकी शक्ति 1 अरब वोल्ट तक भी हो सकती है और इसका तापमान सूर्य की ऊपरी सतह से भी ज़्यादा होता है। यहाँ आसमानी बिजली मिलीसेकंड से भी कम वक्त के लिए रुकती हैं, फिर गायब हो जाती हैं। नंबर 10, सोचिए अगर ऑक्सीजन आज की तुलना में डबल हो जाए तो क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो हमारी गाड़ियाँ कम पेट्रोल डीजल में ज़्यादा दूर तक चलने लगेगी। आज की तुलना में ज़्यादा खुश और एक्टिव रहेंगे, मतलब हमारी सुस्ती खत्म हो जाएगी। और तो और खेल कूद में बने आज तक के सारे रिकॉर्ड भी टूटने लगेंगे और छोटे कीड़ों का आकार बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि कीड़ों का आकार ऑक्सीजन पर ही निर्भर करता है। और हम बीमार भी कम पड़ेंगे, लेकिन इसके साथ ही हम जल्दी बूढ़े भी हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।